दिस इज निरलता क्यूरियस माइंड प्लेटफॉर्म। वेलकम बैक लर्नर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पे आप सभी को इन iOS डिलीट बुक को समराइज वे में नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। ओके, सो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा यूनिट है 6 रहेगा कल के ही तरह, और हमारा ये लास्ट टॉपिक है यूनिट 6 का एजुकेशनल मैनेजमेंट। ओके, तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम टॉपिक का नाम जानते हैं। आरटीआई एक्ट एंड स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी। आरटीआई एक्ट हमने आपको पढ़ा चुके हैं, तो आप ज़्यादा चिंता मत करिएगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट, ओके, एंड एसएमसी के बारे में मतलब कुछ चीज़ें बताई गई है कि इनको कैसे कैसे हम यूज करना है। ठीक है, हमारे यूनिट 6 में देखिए लिखा भी है टॉपिक ना एजुकेशनल मैनेजमेंट, कि हम एजुकेशनल मैनेजमेंट आरटीआई एक्ट और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, एजुकेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा यही है टॉपिक, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ओके, आरटीआई एक्ट एक एक करके देखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर देयर इज नो सिंगल टीचर स्कूल। क्या था टॉपिक? आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट के द्वारा कहा गया कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि उनके स्कूल में जो भी मतलब उनका स्कूल बना है लाइक गाँवों में या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ भी बना हो, ठीक है, तो वहाँ पे ये इंश्योर करे स्टेट गवर्नमेंट कि वहाँ पे कोई एक सिंगल टीचर नहीं हो। ओके, एटलीस्ट 50% ऑफ टीचर मस्ट बी वुमेन। और कहा गया कि अगर जैसे कि जितना बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट 50% टीचर मस्ट बी वुमेन, यानी कि 50% वुमेन होना चाहिए। यानी कि अगर 50% मीन्स नहीं, बच्चे में नहीं, अगर जितना टीचर है उनके 50% में एक वुमेन टीचर होना चाहिए, राइट। ओके, अगर जैसे कि 3 टीचर है ना तो उसका 50% होगा 1.5, दैट मीन्स एक तो वुमेन होना चाहिए। ओके, और चाहे तो 2 होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रमोट्स इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। आरटीआई एक कहता है कि आप इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करिए और क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करिए। किसके लिए? तो अपने बच्चों के लिए, इट मीन्स हमारे बच्चों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। आप देखेंगे कि ये क्या क्या कहते हैं, ठीक है। एसएमसी इनका था कि आप 75% मेंबर पेरेंट्स एंड गार्जियंस को रखिए, ठीक है। डेट मीन्स मतलब कि अगर कोई भी आप कमेटी बना रहे हैं जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट में, तो आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि उनमें 75% पेरेंट्स और गार्जियन हो। देखिए कि गार्जियंस और यानी कि पेरेंट्स का कितना ज़्यादा रोल है। और उन्होंने कहा कि 25% मेंबर में आप 1/3 इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटीज से रखिए। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकल अथॉरिटीज मतलब हुआ कि जो भी गांव में चुना गया था ना, लाइक सचिव टाइप का, तो उनको 1/3 रखिए, ठीक है। और उनमें 1/3 टीचर्स होना चाहिए एंड 1/3 लोकल एजुकेशनिस्ट। ओके, यानी कि 1/3 लोकल एजुकेशनिस्ट मतलब कि गांव में जो भी व्यक्ति शिक्षित है, एजुकेशन लाइक व्हाट आई एम सेइंग लिटरेसी, हाँ है ना, मतलब जो जिनके पास साक्षरता का ज्ञान हो, ओके, तो आप उनको 1/3 रखिए 25% में। और फिर कहा गया है कि 50% मेंबर्स शुड बी वुमेन। देखिए कि हर हमारे कमेटी में वुमेन का रोल काफ़ी रहा है और गवर्नमेंट चाहती है कि वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे। ओके, यही हमारा मोटिव भी रहा है हमेशा से। तो 50% मेंबर शुड बी वुमेन एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 2 years। और कहा गया कि जो भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बैठ रही है ना, उसको आप 2-2 साल पे रिकॉन्स्ट्रक्ट करिए या फिर रिकॉन्स्टिट्यूटेड करिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एसएमसी। अब देखेंगे कि एसएमसी की कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो क्या क्या हैं। तो एक देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि मस्ट बी फॉर्म विद इन 6 months ऑफ स्कूल इस्टेब्लिशमेंट। ओके, दैट मीन्स कि अगर स्कूल मतलब नहीं ओपन हुआ है तो उसके लाइक मतलब अगर स्कूल इस्टेब्लिश होने वाला है तो आप जस्ट मतलब 6 महीने के अंदर उस स्कूल्स के मैनेजमेंट एंड लाइक एवरीथिंग लाइक आप कमेटी वगैरह जो भी है आप उसको बुलाइए और स्कूल के सभी
मैनेजमेंट देखिए और सभी चीज़ को इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। मतलब कि कम से कम आपके पास 6 मंथ टाइम होगा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के पास कि आप स्कूल्स को लाइक एवरीथिंग आप स्कूल को प्रोवाइड करें, लाइक मैनेजमेंट, फर्नीचर्स, एजुकेशन, सो मैनी थिंग, ओके। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिपेयर्स स्कूल डेवलपमेंट प्लान एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर फाइनेंशियल ईयर एंड। इसका क्या मतलब हुआ? 3 मंथ्स बिफोर फाइनेंशियल ईयर एंड जो हमारा आता है ना लाइक सेंट्रल लेवल पे फाइनेंशियल ईयर, जो कि फरवरी या फिर नहीं मार्च अप्रैल में होता है, ओके। तो कहा गया कि मतलब जो भी स्कूल्स का डेवलपमेंट प्लान होगा तो आप जो फाइनेंशियल ईयर है जो हमारे सेंट्रल लेवल पे है मार्च अप्रैल, उससे 3 मंथ पहले ही आप अपना डेवलपमेंट प्लान लिस्ट प्रिपेयर करके रखिए, यानी कि तैयार करके रखिए। तभी तो जैसे कि पता चलेगा कि हाँ हमारे स्कूल में इतने पैसों की, लाइक पैसों की नहीं, ये सामान की ज़रूरत है तो इतने पैसे लगेंगे, ठीक है। तो जितना पैसा लगेगा तो लाइक ये सिर्फ एक स्कूल का नहीं है, सब अपना अपना बताएंगे कि हाँ मुझे ये ज़रूरत है, मुझे ये ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग पैसा का बजट भी बनेगा। तभी तो जाके हम पार्लियामेंट में कह पाएंगे कि स्कूल्स को इतना पैसे, इतना बजट की ज़रूरत है, ओके। इसीलिए कहा गया है कि 3 मंथ बिफोर आप अपना फाइनेंशियल एंड होने पहले अपना पूरा डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। और ये हमने देखा है कि जो एसएमसी था प्रिपेयर्स 3 ईयर्स प्लान, यानी कि त्रिवार्षिक योजना था, यानी कि 3-3 साल पे ये रिकंस्ट्रक्ट होता था, रिकंस्ट्रक्ट, ओके। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रावधान एंड लीगल प्रोविजन यानी दैट मीन्स रूल, ओके। देखेंगे कि स्कूल का प्रावधान और उनका लीगल रूल क्या था। तो ये कहा गया था एसएमसी के अकॉर्डिंग, आरटीआई के अकॉर्डिंग कि आपका जो स्कूल, ओके मैं पढ़ देती हूँ। स्कूल आर रन्स अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। कहा गया कि जो भी स्कूल का काम हम चलेगा ना, दौड़ेगा, वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर ही चलेगा। मैं मतलब कि कोई भी काम करो ना तो इसके अकॉर्डिंग करो, डेट मीन्स नॉट कि इसके अंदर, लाइक इसके अकॉर्डिंग, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंडर पार्ट 4 सेक्शन 7, और उसमें जो 12 और 13 आर्टिकल था वो कहा कि स्कूल्स मस्ट एडमिट चिल्ड्रन फ्रॉम वीकर एंड डिसएडवांटेज ग्रुप्स। कहा गया कि पार्ट 4 यानी कि भाग 4 में हमारे आरटीआई एक्ट में कि आप स्कूल, मतलब ये चीज़ का तुम बिल्कुल श्योर रहे, मतलब बिल्कुल उसको करना ही है, मस्ट एडमिट चिल्ड्रन फ्रॉम वीकर एंड डिसएडवांटेज ग्रुप, यानी कि जो बच्चे वीकर फैमिली से आते हैं और जो बच्चे डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं, ओके। जैसे कि होता है ना आदिवासी टाइप के, जिनको नहीं पता है कि पढ़ना, लाइक आदिवासी टाइप के नहीं, एवरीवन इज इक्वल, लाइक जो उनके पास इकोनॉमिकल बैकग्राउंड वीक है, जिनके पास लाइक सम इनटचेबिलिटी विथ सोसाइटी है, आप लाइक डिसएडवांटेज, तो आप उनको बिल्कुल स्कूल में लाए, एडमिट करें और उनको पढ़ाएं, ठीक है। लास्ट है हमारा इंटरनेशनल सपोर्ट एंड आईसीटी इन एजुकेशन। अब देखा गया कि जो हम लोग तैयार किए हैं इंडिया में, उसको इंटरनेशनल सपोर्ट कितना मिलता है, ठीक है। और फिर देखेंगे आईसीटी इन एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन में आईसीटी कैसे आती है, तो एक एक करके पॉइंट देखेंगे। तो इंटरनेशनल, तो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे हमारा फर्स्ट पॉइंट था, एक मिनट, यूएनडीपी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या था? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके। यानी कि ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि ये यूनिट लाइक इंटीग्रेट टाइप का था कि एक साथ यूनियन बन के हमको नेशंस को डेवलपमेंट करना है, सारे प्रोग्राम्स को। और ये था पॉइंट हमारा INTRAC, दैट मीन्स इंटरनेशनल एनजीओ ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर। और थर्ड है हमारा स्कूल नेट, ये आईसीटी बेस्ड ई मैनेजमेंट ऑफ स्कूल सिस्टम, यानी कि आईसीटी बेस्ड जो मैनेजमेंट होता था ई मैनेजमेंट स्कूल सिस्टम का, उसको हम बोलते हैं स्कूल नेट। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि स्कूल नेट मतलब क्या होता है। स्कूल नेट यानी कि स्कूल, और नेट यानी कि नेटवर्क, आप जोड़ सकते हैं ऐसे। दैट मीन्स जो भी हमारा स्कूल होगा वो आईसीटी बेस्ड पे होगा, ठीक है, स्कूल का सिस्टम। उसके बाद से थ्री ड्राइवर्स ऑफ आईसीटी यूजेज, मतलब कहा गया कि जो हम आईसीटी यूज करेंगे ना तो उसके लिए 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है हमारा लैंग्वेज, सेकंड है लिटरेसी, और थर्ड है हमारा लर्निंग, ओके। L3 लैंग्वेज, इसको हम कह सकते हैं ना L3 किसके लिए? आईसीटी यूज के ड्राइवर्स कितने हैं? L3 लैंग्वेज, लिटरेसी एंड लर्निंग। लास्ट में हम हमेशा समरी देखते हैं, तो देखेंगे ही
ये था कि इसमें फर्स्ट पॉइंट मतलब हम लोग पढ़े थे इस पूरी पीपीटी में कि लाइक यूनिट 6 में कि आरटीआई एक्ट इंश्योर करे कि इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी हो। एसएमसी प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, यानी कि जिम्मेदारी और जो भी पार्टिसिपेशन है वो एसएमसी प्रमोट करती थी कम्युनिटी को। और क्या है, आईसीटी ब्रिंग्स मॉडर्नाइजेशन टू स्कूल मैनेजमेंट। और आईसीटी क्या कर रही है, स्कूल मैनेजमेंट को मॉडर्नाइजेशन करा रही है, ठीक है। और ग्लोबल सपोर्ट स्ट्रेंथ एजुकेशन सिस्टम, और ग्लोबल सपोर्ट भी मिला, ये हम सब देखें। ओके, यहाँ पे ये ग्लोबल सपोर्ट ही होता है, इंटरनेशनल सपोर्ट मतलब। ओके, तो आज का हमारा जो यूनिट आज का जो हमारा यूनिट 6 है ना, वो समाप्त हो गया। बहुत ही कम समय में एक मिनट, बहुत ही कम समय में हम ख़त्म कर देंगे। अब मैं चाहूँगी कि रेगुलर में क्लास लूँ। और यूनिट 6 जैसे कि यूनिट 6 ख़त्म हो गया तो हम ट्राई करेंगे कि सारे यूनिट जल्दी ख़त्म करके हम नेक्स्ट कोर्स 501 या 502 या फिर 506 स्टार्ट करूँ। यहाँ तक बनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट